सब्र की नैया, सब्र की नैया का बांध न टूटे, सब्र की नैया का बांध न टूटे, किस्मत गला का घोटूंगा, बस चंद महीने बाकी हैं, सैनिक बनकर लौटूंगा। क्या भाई, जिन लोगों को वर्दी का सामना है, जिन लोगों को मंजिल तक पहुंचना भाई, उन्हों के लिए है सब्र की नैया का बांध न टूटे, सब्र की नैया का बांध न टूटे, किस्मत गला का घोटूंगा, बस चंद महीने बाकी है, बस चंद महीने बाकी है, सैनिक बनकर लौटूंगा। पता है मुझको, पता है रब को, पता है मुझको, पता है रब को, मेरे मेहनत में कमी नहीं, वो जीवन क्या जीवन यारो जिसने किस्मत से ठनी नहीं। भाई तुम लोगों को ठानना होगा, हमने क्या कहा, पता है मुझको, पता है रब को, पता है मुझको, पता है रब को, मेरे मेहनत में कमी नहीं, वो जीवन क्या जीवन यारो जिसने किस्मत से ठनी नहीं। भाई तुम्हें किस्मत को ठानना होगा, तुम्हें किस्मत को हराना होगा भाई। जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, जो किस्मत भाई अकड़ कर बैठी है, उसे तुम्हें तोड़ना होगा, तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है भाई, तुम्हें मेहनत करना होगा, तभी तुम भाई सफल होंगे। अगर भाई अगर आप नहीं मेहनत करेंगे, अगर माँ बाप का सपना पूरा नहीं करना चाहते भाई, आप लोग मत पढ़िए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एसके सर ऐसे बता देते हैं, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्या है, नौकरी नहीं मिलेगी तो अपने बाप की 20 बीघा जमीन जोत लेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, मैं अपने बाप का 20 बीघा जमीन जोत लूंगा। भाई तुम अपने बाप की 20 बीघा जमीन जोत लोगे, जब तुम्हारा लौड़ा पैदा होगा, तुम्हारा लौड़ा तुम्हें क्या कहेगा, मेरा बाप लुच्चा है, लफंगा है, मेरा बाप लुच्चा है, लफंगा है। तुम अपने बाप के बल कूद रहे हो, तुम्हारा लड़का किसके दम पर कूदेगा कि हमारा बाप क्या लुच्चा है, लफंगा है, 20 बीघा अपने बाप का खेत जोता है। भाई आप लोग अगर नौकरी करना है, अगर आने वाली पीढ़ी को भाई अगर सुधारना है, अगर स्थिति सुधारना है भाई, आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। अगर आप लोगों ने इस जवानी में अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है। अगर हमने लौडों से गाड़ी खाना है, अगर हमने लौडों से गाड़ी खाना है भाई, फिर मत पढ़िए, अपने बाप का 20 बीघा 25 बीघा 5 बीघा 4 बीघा खूब जोतिए। यहां पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक कॉलेज में क्या कह रहा है भाई, एक कॉलेज में लड़कों लड़कियों से अनुपात, यानी क्या कह रहा है, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों में अनुपात, लड़कों का लड़कियों में अनुपात 7:8 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 20% और 30% है, तो क्या भाई नया अनुपात पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, नया अनुपात पूछा है। यहाँ पे वही पूछ रहे हैं, एक कॉलेज में लड़कों का लड़कियों में अनुपात 7:8 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में 20% वृद्धि और 25% की, यानी 20% और 10% की वृद्धि है, तो नया अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, नया अनुपात। यहां देखिए लड़कों कह रहा है भाई, और लड़कियों, हम एक तरफ बॉयज लिखा और एक तरफ क्या लिखा भाई, गर्ल्स है, यानी बी मतलब होता है बॉय, बॉय में लड़का, जी मतलब होता है भाई गर्ल माने लड़की। अब इधर देखिए बॉयज और हमने क्या लिखा भाई, गर्ल, यानी लड़का और लड़की का अनुपात कितना दिया भाई, 7:8। हमने 7 उतारा, फिर अनुपात लगा दिया भाई, कितना है 8। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, वृद्धि और है ना 20% और 10%, यानी 20%, लड़कों में 20% वृद्धि हो रही है और लड़कियों में कितना भाई 10%। इधर देखिए भाई अगर 20% वृद्धि हो रहा है, क्या करना है, 120 कर लेना है। यहाँ पे 10% वृद्धि हो रहा है भाई 100 में, अगर क्या भाई, अगर 100 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 110। इधर देखिए 12 सतह कितना होता है, 84 भाई, 0 है तो 0, अनुपात है, अनुपात लगा लीजिए, 11 88 0 भाई, 0 से 0 काट दिया, यहाँ पे 0 से 0 देखिए, 4 से दोनों कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आ गया भाई 21 कितना आ गया 22। यही पूछा था अनुपात भाई, हमने क्या निकाला है 21:22। इधर देखिए एक बार फिर समझा दे रहा हूं, एक तरफ लिखना है बॉयज, एक तरफ क्या लिखना है गर्ल। अब इनका अनुपात कितना दिया 7:8, यानी बॉय को 7 माना है, गर्ल को कितना माना है 8। अब क्या करे 20% वृद्धि और 10% की वृद्धि हो रहा है, बॉय में 20% वृद्धि यानी 120 कैसे है भाई, अगर यहाँ पे देखिए 100 है ना, 20% वृद्धि
हो रहा है, तो जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 120, कितना होगा भाई 120। अगर ये कहता 20% कमी, तब 100 में 20 घटा देना है। अगर भाई वृद्धि कहेगा 100 में जोड़ना है, अगर कमी कहेगा 100 में घटाना होगा। अब यहां पर देखिए 20% वृद्धि हो रहा है, 100 में 20 जोड़ा 120, 12 सते कितना गया भाई 84, 0 अनुपात लगाया। फिर यहां देखिए 11 88 0 देखिए भाई 0 से 0 अनुपात में कट जाएगा। अब यहां पे देखिए 4 से दोनों कट रहा है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना आ गया भाई, नया अनुपात पूछा, नया अनुपात कितना आ गया 21:22। अगर भाई आपको परीक्षा में तबाही मचाना है, अगर सिलेक्शन लेना है, अगर माँ बाप के फिक्र को क्या भाई फिक्र में बदलना है, तो भाई आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको बेफजूल वाली बातें नहीं करना है, आपको मोबाइल में अश्लील वीडियो नहीं देखना है। आप लोग ये सब छोड़ दीजिए, आप लोग ये सब छोड़ दीजिए भाई अश्लील वीडियो देखना। तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है भाई, आपको 6 महीने 2 महीने 1 महीने पढ़ना होगा, तैयारी करना। अब जैसे एसएससी जीडी का है भाई 40 दिन बचा है, 40 दिन समझिए है, तो अगर भाई आप लोग 40 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये क्या भाई 40 साल के बराबर हो जाएगा। क्या होगा 40 साल के बराबर हो जाएगा। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए भाई या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सारे प्रश्न भाई एसएससी जीडी के लिए। यहां पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 3 और 200 के बीच, 3 और 200 के बीच 7 से विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्या है भाई 200 और 300 के बीच क्या करना है, 200 और 300 के बीच हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 7 से विभाज्य है। अब यहां पे देखिए 3 और 7 के यानी 3 और 200 के बीच वही संख्या लेना है जो 7 से कट जाए, जो भाग देने पर 7 से कट जाए। अब यहां पे देखिए जैसे 3 है, 4 5 1 तो हमारा 7 हो जाएगा, 1 14 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 21, डॉट डॉट कहां तक जाना है भाई 200 के बीच। अगर भाई मैं यहां पे देखिए अगर 199 लेंगे, अगर 7 से भाग देंगे नहीं कटेगा। अगर भाई यहां पे 198 लिया, अगर 7 से भाग देंगे नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए 197 लिया, अगर 7 से भाग देंगे तब भी नहीं कटेगा भाई। अगर मान लीजिए 196 लिया, 7 दूना 14 कितना आ गया भाई 5 6 7 8 56 देखिए पूरा कट जा। अगर 196 ले रहे हैं भाई क्या हो जा रहा है 7 से पूरा कट जाए, तो यहाँ पे कितना लिखा है भाई 196। क्या पूछा है, संख्या पूछा नहीं, पदों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है भाई, संख्या का पदों की संख्या। ये हमारा कैसा क्रम बन रहा है भाई 7 14 21 कैसा बन रहा है, एक समांतर श्रेणी बन रहा है। किसमें बन रहा है भाई एपी यानी क्या है हमारा समांतर श्रेणी बन रहा है। जब समांतर श्रेणी में बनेगा भाई पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, तो n बराबर क्या होता है भाई लास्ट पद। क्या लिखना है यहाँ पे लास्ट पद माइनस फर्स्ट यानी फर्स्ट पद बटे कितना लगाना है डिफरेंट, कितना लगाना है भाई डिफरेंट डी आई। तब इसमें क्या करना है प्लस 1 कर लेना है। जब भी भाई पदों की संख्या पूछेगा, जब भी पदों की संख्या पूछेगा, जब हमारा समांतरण श्रेणी में सवाल होगा तो हमें भाई क्या निकालना है, यहाँ पे वही पूछा है संख्या। n मतलब क्या भाई संख्या नहीं पदों की संख्या, n मतलब संख्या बराबर फार्मूला लगाना है लास्ट पद माइनस प्रथम पद बटे डिफरेंट प्लस 1। डिफरेंट मतलब भाई अंतर, डिफरेंट मतलब भाई अंतर। इधर देखिए अगर इन दोनों में अंतर लेंगे 7 आ रहा है, थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं भाई, एक बार और समझा दे रहा हूं। इधर देखिए इन दोनों में देखिए 7 का अंतर, 14 में 21 घटाएंगे 7, फिर यहां पर आगे और संख्या घटाएंगे 7, यानी देखिए भाई सबको घटाने पर बराबर हमारा आ रहा है 7 7। तो आपको फार्मूला लगाना है n बराबर लास्ट पद, क्या लगाना है लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटे कितना भाई डिफरेंट, क्या लगा देना है डिफरेंट प्लस कितना 1। भाई आपको यही फार्मूला लगाना है, आपको यही ट्रिक लगाना है। पदों की संख्या भाई यहाँ पे n है, हमें n बराबर उतारना है बराबर लास्ट, लास्ट पद कितना भाई 196 हमने उतारा 196 माइनस है माइनस प्रथम पद कितना है इसमें 7 है 7, नीचे भाई डिफरेंट मतलब अंतर, अंतर कितना है भाई 7 7 का नीचे 7 लिखना है। अगर अंतर 4 4 का होगा 4 लिखना है, 5 है 5, जितना भाई अंतर होगा वही हमें नीचे लिखना है। फिर प्लस है प्लस 1 लगा देना है। फिर n बराबर इसे घटा देंगे यानी इससे उधार दिया 16, 16 में से 7 गया कितना बचा भाई 9, यहाँ पे 8 बचा, फिर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 7, फिर प्लस 1, 7 दूना 14 बचा 4,
7 दुनैया भाई 14, जब इसे काटेंगे 7 दुनैया 14 बच्चा भाई 4, 7 सते 49, यहाँ पे n बच्चा बराबर 27, 27 बच्चा भाई 27 में एक जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 8, यानी पदों की संख्या कितना आ गया भाई 28, यानी 28 ऐसी संख्या है, 28 ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जो दो कितना है भाई 3 और 200 के बीच ऐसी संख्या है, 28 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए। यहां पे भाई यहां पे अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9,000 रुपए है, इस पर 20% तथा 10% की क्रमागत छूट देकर वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। भाई मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपको यही ट्रिक लगाना है परीक्षा में। यहां पे देखिए ट्रिक क्या लगाना है भाई, इधर देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है भाई 9,000, उसके बाद क्या कर 20% और 10% की छूट भी दे रहा है, तो क्रमागत छूट देकर वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, हमारा यही पूछ रहा है कितने रुपए में बेचेगा। अगर भाई हम क्या कहें, अगर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। अगर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है 9,000 रुपए में खरीद, यानी क्या कर इसका मतलब अंकित मूल्य मतलब खरीद रहा है, 9,000 रुपए में खरीद रहा है, तो पूछ रहा है कितने में बेचेगा, यही पूछ रहा है ना कितने में बेचेगा। यानी फार्मूला है भाई एसपी बराबर एमपी, एसपी बराबर एमपी प्लस 100 माइनस एक्स, क्या लिखना है भाई नीचे 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100, फिर दूसरे कोष्टक में 100 प्लस माइनस वाई बटे कितना 100, फिर गुणते डॉट लगा देना है। यहाँ पे भाई क्या हमने क्या बताया, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एमपी मतलब होता है भाई अंकित मूल्य, एमपी मतलब क्या होता है भाई अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। अब यहाँ देखिए यही पूछ रहा है ना कितने रुपए में बेचेगा, हमने बताया जो वस्तु बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, जो वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। पूछ रहे हैं कितने रुपए में बेचेगा, तो हमारा एसपी पता नहीं है, बराबर यहाँ पे एमपी, एमपी मतलब भाई मार्क प्राइस यानी उसका मूल्य कितना है, मूल्य कितना है भाई 9,000 रुपए, हमने कितना उतारा 9,000, फिर यहाँ देखिए 100 है तो हमने 100 उतारा। अब यहाँ पे देखिए भाई अगर चाहे छूट पूछे, चाहे एग्जामिनर वहां पे सवाल में छूट हो, चाहे हानि हो, चाहे बट्टा हो, तीनों का मतलब एक ही है, चाहे बट्टा हो, चाहे हानि हो, चाहे छूट हो, तीनों का मतलब भाई एक ही है। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है 20% और 10% की क्रमागत छूट, छूट यानी भाई हमारा कोई वस्तु 100 रुपए में है, क्या है भाई 100 रुपए में अगर 20% छूट दे रहा है कितने में होगा भाई 80%। हमने बताया अगर भाई यहाँ पे छूट होगा तो क्या लगाना है माइनस, कितना है भाई 20, सूत्र में कितना है 100, दूसरे कोष्टक में 100 उतारना है, फिर माइनस 10, नीचे कितना भाई 100, इसका मतलब आगे इसके और आप लगा सकते हो जैसे और छूट कहे। यहाँ पे क्या देखिए भाई 9,000 है, 9,000 उतारना है, 100 में 20 गया कितना बच्चा भाई 80, 100 में 20 गया कितना बच्चा भाई 80, नीचे 100 है तो 100 गुणक चिन्ह, 100 में 10 घटा दिया 90, नीचे कितना है भाई 100, 1 2 जीरो से 2 जीरो खत्म भाई, एक जीरो से एक जीरो खत्म और एक जीरो से ये जीरो खत्म, 9 9 कितना भाई 81, 9 9 भाई 81, 81 में 80 से गुणा कर लीजिए, यानी 81 में 9 से गुणा, 9 एकन्नम भाई 81 में 8 से गुणा करना है, 8 एकन्नम भाई 8, 8 टाई 64, यानी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 6,480 रुपए, यानी विक्रय कितने में बेचेगा भाई, अगर वो 9,000 रुपए में खरीदा है यानी उसका मूल्य 9,000 है तो कितने में बेचेगा 6,480 रुपए में। क्यों, क्योंकि वो भाई 20% और 10% की छूट दे रहा है, छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा भाई 9,000 की चीज है कितने में बेच रहा है 4 यानी 6,480 रुपए में, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6,480 रुपए। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए भाई या स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, यही सारे तबाही प्रश्न। यहाँ पे भाई देखिए
अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 21% की वृद्धि होती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई, ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्या कर रहा है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 21% की वृद्धि होती है तो ब्याज की दर बताइए। अगर मैं प्रिंसिपल यानी मूलधन P और इधर क्या लिखा भाई, मिश्र धन। अब इधर देखिए क्या, अगर मैं मूलधन भाई कितना मानेंगे 100 तो हमारे कितना हो जाएगा 121। अगर भाई मूलधन 100 रुपए है तो यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 121। क्या कह रहा है भाई, 21% वृद्धि हो रहा है ना, 21% की वृद्धि हो रहा है। तो भाई अगर ये हमारा 100 है, 100 से अगर ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 21, जब हमारा मूलधन 100 रुपए होगा तो मिश्र धन कितना होगा भाई 121। क्यों, अगर कह रहा है 121, अगर भाई ये 100 है तो कितना, अगर इसमें अंतर कितना हो जाए तभी तो 21 बढ़ेगा। इधर देखिए क्या करना है भाई, अगर मूलधन कितना है 100 रुपए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 121। भाई यहाँ पे 21% वृद्धि हो रहा है, 100 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 2 वर्ष, क्या कह रहा है भाई 2 वर्ष, मतलब इसे क्या कर लेना है, वर्गमूल में लिख देना है। किस में लिख देना है भाई, वर्गमूल में। इधर देखिए ये कितना हो जाएगा, बाहर 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 11। अब यहाँ पे 2 वर्ष कह रहा है भाई, पहले वर्ष में 10 रुपए तो 11 हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 11। फिर दूसरे वर्ष में 10 से कितना हो जाएगा भाई 11, तभी तो यहाँ 100 बनेगा, तभी तो यहाँ भाई 11 121 होगा। पहले वर्ष में भाई यहाँ पे 10 से कितना हो जा रहा है 11, फिर दूसरे वर्ष में 10 से कितना हो जाएगा भाई 11, तभी तो हमारा ये 100 होगा, तभी तो हमारा भाई 121 होगा। तो क्या करना है, इधर देखिए हमारा क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछा नहीं आर। यहाँ पे देखिए 10 से कितना हो जा रहा है भाई 11, 10 से कितना हो जा रहा है भाई 11, कितना बढ़ा 1, किस पर भाई मूलधन पर ना 10, यानी नीचे कितना भाई 10, गुणते कितना 100, 0 से 0 कैंसिल भाई कितना आ गया 10%। कितना यानी ब्याज की दर कितना आ गया भाई 10%। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे भाई देखिए क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है भाई, सरल करना है। यहाँ पे 36 भाग्य 6, फिर भाग है 6, फिर भाग है 6, फिर गुणते कितना है भाई 36। पहले आपको 36 से उतारना है भाई, भाग है गुणा लगा लीजिए। अब इसके नीचे कुछ है भाई, एक बच्चा है ना, अगर भाग है भाई गुणा लगा ले, संख्या क्या है पलट जाएगा, 6/1 है, कितना हो जाएगा 1/6। फिर भाग है गुणा लगाया भाई 6/1 है, कितना हो जाएगा 1/6। भाग है गुणा लगाया भाई 6/1 है, कितना हो जाएगा 1/6। गुणते कितना है भाई 36। देखिए 6 में 6 छंग भाई 36, ये 6 से ये 6 कैंसिल। अब ये भाई 6 एकन्नम 6 छंग 36, कितना आ गया भाई आंसर 6 आ गया। अगर आपको करना है, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है भाई, यानी बोर्ड मास का नियम इसमें लगता है भाई। SSC GD में 3 से 4 क्वेश्चन आता है, 100% है, तो आप भाई प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिए। SSC GD में बोर्ड मास से 3 से 4 सवाल पूछा गया है हर शिफ्ट में। अगर आप नहीं विश्वास है, आप नोट्स उठाकर देख लीजिए, यही सारे प्रश्न पूछा जाता है। मैं भाई जितना आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सारे प्रश्न SSC GD के लिए भाई इंपॉर्टेंट है एकदम भाई। SSC GD के लिए अगर आपको यानी क्या है फाइट करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है भाई, पढ़ना होगा तभी आप सिलेक्ट होंगे, तभी आप सफल होंगे। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए भाई। यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, दो संख्याएं 5:3, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 240 है, तो बड़ी संख्या बताना है। क्या बताना है भाई, बड़ी संख्या। यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा, छोटी संख्या। क्या लिखा भाई, छोटी संख्या। इसमें छोटी संख्या 3 है भाई, हमने कितना माना 3। इसके साथ क्या लगा देना है भाई, x। आप यहाँ पे x नहीं लगा सकते भाई, ये लगा लीजिए, b लगा लीजिए, c लगा लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या यहाँ पे लिखना है,
क्या लिखना है भाई, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 5 है भाई, हमने कितना लिखा 5x। इधर देखिए दोनों का एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम 240 दिया भाई, इसी दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा भाई 15x। कितना होगा 15x। इधर देखिए 3 गुणते 5 गुणते x, दोनों में x मिल रहा है भाई, एक ही बार लिखना है। 3 पचे 15, 15 में x गुणा किया, कितना आ गया भाई 15x। यानी 15x की वैल्यू कितना दिया है भाई 240। 15x की वैल्यू कितना दिया है भाई 240। इसे काटेंगे x बराबर कितना आएगा 16। ना आए तो आपको ऐसे भाग करना है। अगर भाग करेंगे भाई 15 से, 15 का नम 15 बचा भाई 9, 0 15 छक्का 90, यानी x की वैल्यू कितना आ गया भाई 16। तो क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। इसमें बड़ी संख्या कितना माना भाई 5x। हमने यहाँ पे लिखा बड़ी संख्या कितना है भाई 5x, यानी कितना है 5 गुणते 16, 16 पंजे 80। अगर भाई आपसे छोटी संख्या पूछता, छोटी संख्या निकाल लेना ऐसे, यानी कितना है भाई छोटी संख्या 3, हमने कितना उतारा 3x। कितना माना है भाई 3x बराबर 3 गुणते 16, 16 कितना भाई 48। कितना भाई 48। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। यही सारे तबाही प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए। यहाँ पे भाई देखिए क्या कह रहे हैं अगला सवाल। 1 रुपए मनोज 1 रुपए में 7 वस्तु बेचता है। मनोज 1 रुपए में 7 वस्तु बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह 1 रुपए में कितने वस्तु बेचना चाहिए। यानी वह 40% लाभ कमाने के लिए, 40% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने वस्तु बेचेगा। अब यहां पे देखिए मनोज क्या कह रहा है, मनोज 1 रुपए में 7 वस्तु बेच रहा है। मनोज 1 रुपए में 7 वस्तु बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। तो यही कह रहा है 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने 1 रुपए में कितने वस्तु बेचे, तो इसे क्या कह रहा है भाई कितना वस्तु बेचना चाहिए। अब आपको भाई रुपए ऊपर लिखना है, नीचे वस्तु लिखना है। अब क्या कर रहा है 1 रुपए में 7 वस्तु बेच रहा है। 1 रुपए में 7 वस्तु हमने लिखा 1/7। कितना लिखा भाई 1/7। जब 1 रुपए में 7 वस्तु बेच रहा है, कितने की हानि हो रही है 20%। यहाँ पे अनुपात लगा लेना है भाई, यहाँ पे क्या लगा लेना है 80। कितना भाई, अगर 20% की हानि हो रहा है कितना बचा भाई 80। अब यहाँ पे समानुपात आप लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 40% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने वस्तु बेचे। 1 रुपए में भाई हमने x वस्तु मान लिया, 1 रुपए में x वस्तु बेचेगा। अब यहाँ पे अनुपात लगा लेना है भाई, कितने लाभ कमा रहा है 40, हमने लिखा 140। अब आप लोगों ने अनुपात और समानुपात में पढ़ा होगा कि वाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, या आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल। आपको यही फार्मूला लगाना है भाई, आपको यही ट्रिक लगाना है कि आंतरिक पदों का गुणनफल, क्या लगाना है आंतरिक पदों का गुणनफल। आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल। वाह्य पदों का गुणनफल, वाह्य पदों का गुणनफल। अब यहाँ पे देखिए आंतरिक पद मतलब भाई ये देखिए 80 और 1/x हमारा बीच में है ना भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंतरिक। यानी हमने कितना लिखा 80 गुणते 1/x बराबर। अब यहाँ पे कितना भाई वाह्य पद मतलब भाई ये जो हमारा 1/7 और 1/140, यानी साइड में भाई हमने कितना लिखा 1/7 गुणते कितना 140। अब यहाँ पे देखिए भाई 7 एकन्नम 7, 7 दुनैया 14 भाई 20, 20 एकन्नम 20, 20 चौक 80 भाई 4 एकन्नम कितना बचा 4, नीचे कितना बचा x बराबर भाई एक कुछ नहीं 1 बचा है ना, नीचे को उतार लीजिए x एकन्नम भाई x 4 एकन्नम कितना भाई 4। 1 रुपए में कितने वस्तु बेचे कि 40% का लाभ हो, यानी 1 रुपए में 4 वस्तु बेचेगा।
एक वस्तु में 4 वस्तु बेचेगा तो क्या होगा भाई, 40% का लाभ होगा। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए भाई, या शॉर्ट स्क्रीन शॉट कर लीजिए भाई। यही सारे तबाही प्रश्न है। अगर आपको धुआं धुआं करना है, अगर आपको दहशत फैलाना है, अगर परीक्षा में अगर परीक्षा फाइट करना है भाई, आपको ट्रिक ही लगाना है। क्या भाई, परीक्षा में ट्रिक लगाना है, बेसिक नहीं लगाना है, ताकि हमारा जल्दी आंसर आ जाए। भाई आपको जल्दी आंसर लाना है, चाहे जैसे लाना है, आपको सिलेक्शन लेना है। अगर भाई आप लोगों ने सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, जिंदगी बेकार है, लानत है आप लोगों को पर। अपने माँ बाप को भाई, अगर आप लोग सिर ऊपर देखना चाहते हैं भाई, आप लोग भाई 6 महीने 40 दिन, 2 साल, 5 साल, 3 साल भाई आप इतनी मेहनत कर दीजिए भाई, आप सिलेक्ट हो जाएं। ये दुनिया भाई उड़ान देखती है, आप कितने ऊंचाई पर जा रहे हैं, आप क्या भाई आप सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, भाई दुनिया नहीं देखती है। आप क्या, अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर भरोसा है भाई, तब आप दुनिया आपकी इज्जत करेगी, नहीं तो भाई इज्जत नहीं करेगी। भाई आप लोगों को समझ में आया भाई वीडियो, आप लोग जोरदार शेयर कीजिए। हमने बताया जितने लोग एसके सर के मोहब्बत की खिलाड़ी हैं, जितने लोग मोहब्बत के देवता हैं, वो एक बार भाई जोरदार वीडियो शेयर कीजिए। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहें, सलामत रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।